नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं वापस? वो जो तहरीक का आपने ऐलान किया वो वतन आकर मुझे ये बताएं कि क्या साकिब निसार की बाकियात खत्म हो गई? और साकिब निसार की बाकियात खत्म ना हो और आप उनको फिर जेल में जहर देने जैसा फिर कोई ऐसा मंसूबा बनाएं? क्या जब नवाज शरीफ को जहर दिया गया था जेल में, उस पर आज खुद नोटिस बनता था या नहीं बनता था? किसी ने आज खुद नोटिस लिया? और क्या पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ पर कितनी बार कातलाना हमले हुए? किसी अदालत ने यह कहा कि नवाज शरीफ को सिक्योरिटी फराहम की जाए, और आज एक आलमी कुव्वतों के एजेंट को कहा जाए कि इसको तमाम सिक्योरिटी फराहम की जाए और ये पेट्रोल बम बना के सिक्योरिटी फराहम करने वाले अदारों पर बम फेंकता रहे, पेट्रोल बम, उनको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए मगर इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि पाकिस्तान का मजीद खुदा न खास्ता बेड़ा गर्क करने में अपना रोल अदा कर सके। ये सब सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर्स, जो अमेंडमेंट पिछले दिनों हुई, जो बिल आप लेकर आए, तो नजर सानी की गया आर्टिकल, आइन के आर्टिकल 75 के तहत वापस निकला, तो आप हमें तो ये तोको नहीं थी कि इतने बड़े मनसब पे इतने छोटे ज़र्फ़ का आदमी बिठा दिया जाएगा। हमें तो ये तवक्को नहीं थी कि आरफ अलवी जैसे लोग जो हैं इमरान खान दूसरे अदारों में ढूंढना शुरू कर देगा। ये हमें तवक्को नहीं थी, मगर पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट अपना रोल अदा करेगी। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम इलेक्शंस के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो क्या एस्टैब्लिशमेंट जो है तहरीक इंसाफ से इस हवाले से गुफ्तगू करेगी? एक तो ये बंदा बड़ा गैर संजीदा जिसका आप नाम ले रहे हैं, मगर फिर भी मैं आपका सवाल है तो ये अर्ज कर दूंगा, कौन से आइन कानून के तहत वो उस अदारे से बात करना चाहते हैं, ये सिर्फ हमें समझा दें। मियां साहब ये फरमाइएगा कि आपने कहा मियां नवाज शरीफ साहब को जबरी तौर पर मुल्क से बाहर रखा गया, जबकि वो पहले रहे तो पता चला कि एक मुआहदे के तहत बाहर रहे, बाद में मुआहदा भी सामने आ गया, अब भी वो मियां साहब बाहर हैं और कोई जबरी तौर पर नहीं है। आप ये एक सेकंड, आप ये जो बात करना चाहते हैं ना, क्या वो फिर एक नई डील के तहत पाकिस्तान आएंगे? ये आपकी अपनी अंदर की ज़रूरत तो हो सकती है, मगर ये हकायक नहीं है। बात ये है कि क्या अटक किले से दीवारें फैलान के एक कैदी जो था वो सऊदी अरब भागा था? और क्या एक कैदी कितना आज़ाद होता है मुआहदा करने में, ये थोड़ा अपने अंदर टटोल के देखें। और दूसरा, जो आपकी आप बात कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि मैंने जो इतनी तफसील से बात की उसके बाद ये सवाल ना बनता, बल्कि आप खुद ये बात करते कि 10 साल, कीमती 10 साल उस शख्स के और इस कौम के वो ज़ाया करने वालों को कटहरे में लाया जाए। बदकिस्मती ये है कि आज पॉपुलर बात करने के लिए आइन को नहीं पढ़ा जाता, करने के लिए हकायक को मसख किया जाता है, ज़मीनी हकायक को मसख किया जाता है, मगर हकीकत बताने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जो अब नवाज शरीफ जेल में थे, नैब की कस्टडी में थे, जहां जहर दिया गया उसको वहां से निकाल के कौन लाया? क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुन, क्या मुस्लिम लीग के गलेल बरदार, क्या मुस्लिम लीग के मुसल्ला जत्थे, क्या मुस्लिम लीग के पेट्रोल बम से मुसल्ला लोग जो थे वो 2 दफा अटक से या नैब की कस्टडी से निकाल के पाकिस्तान से बाहर नवाज शरीफ को लेके गए? नहीं लेके गए। मगर जो लोग लेकर गए और जिन्होंने बेगुनाह होते हुए नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया, उनसे कोई सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं सवाल करते उनसे कि क्यों आप लोगों ने पकड़ा और क्यों निकाला? ये बता दें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क आपसे चल नहीं रहा, इलेक्शन आप कराना नहीं चाहते, ऊपर से तहरीक कराना चाहते हैं, तो ये मुल्क की कौन सी खिदमत है? बिल्कुल अच्छी बात आप कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं
کہ اس وقت آپ کو یہ خدمت کیوں نہ یاد آئی 2017 میں جب ایک پھلتے پھولتے ترقی کرتے پاکستان کو، جب 35 روپے کلو آٹا تھا، جب 65 روپے لیٹر پیٹرول تھا، جب 105 روپے کا آپ کا ڈالر تھا، جب اس وقت بجلی کے گیس کے ریٹ بھی کم تھے، اس وقت آپ کو یہ سوال کرنا کیوں نہ یاد آیا کہ جب پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا، آپ کو اس وقت یہ سوال کرنا کیوں نہ یاد آیا جب 2014 میں سی پیک جیسا تحفہ چائنا آپ کو دینے آ رہا تھا اور آپ نے دھرنا دیا ہوا تھا؟ یہ سوال آپ کو اس وقت ثاقب نثار سے کرنا چاہیے تھا کہ میرا چلتا پھلتا پھولتا ترقی کرتا پاکستان تم کیوں ڈبو رہے ہو؟ اور آج آپ کا یہ سوال کرنا انہی سے بنتا ہے کہ 3 رکنی جو بینچ فیصلہ دے رہا ہے، یہ فیصلہ دینے سے پہلے کس نیت سے یہ اسمبلیاں توڑی گئی؟ کیا سیاسی مقاصد نہیں تھے؟ اور کیا پاکستان کی معیشت متحمل ہے کہ 1 سال پورا بار بار الیکشن ہوتے رہیں؟ آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے ان سے کہ اکتوبر کیا دور ہے؟ کیا سب کے علم میں نہیں تھا کہ 5 سال اکتوبر میں الیکشن ہونے کے لیے پورے ہونے جا رہے ہیں، تو 2 مہینے انتظار کر لیا جائے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ہیجانی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے اس کا فائدہ کن قوتوں کو دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ 2018 نہیں ہے۔ جب RTS بند ہو جائے، جب جنرل باجوہ بھی ہوں، جب جنرل فیض بھی ہوں، اور جنرل جو ایک ادارے کا بنا ہوا تھا اس کا نام ہے ثاقب نثار، اس کا فیض عام بھی چل رہا ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یہ 2023 ہے۔ 2023 میں اب نہ تو وہ سہولت جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی ہے، اور نہ ہی وہ سہولت اس ادارے سے ثاقب نثار جیسی میسر آئے گی۔ قوم جاگ رہی ہے۔ آخری حکومت ہوتے ہوئے ثبوت بھی ہیں، جو دلائل میں نے اس کے غیر ملکی ایجنٹ ہونے کے دیے وہ بھی کافی ہیں آپ کے لیے۔ بہت شکریہ۔